Good morning, students. Welcome to e-learning class of EVS. Today we will continue with lesson 5, clothes we wear. Last week we have learnt about clothes according to age, place and seasons. Today we will learn about clothes according to occupation, occasions and how clothes are made. Let us start. Clothes according to occupation mean work, काम. Clothes हमारे काम के according. People who do special jobs wear different clothes. These clothes are called uniform. Uniform is the mark of their identification. People जो स्पेशल जॉब्स करते हैं वो अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. ये क्लोथ्स उनकी यूनिफॉर्म कहलाते हैं. यूनिफॉर्म उनकी पहचान होती है. आप एक डॉक्टर को, नर्स को, पोस्टमैन को और पुलिसमैन को कैसे पहचानोगे? उनकी यूनिफॉर्म से. क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू ओकेजन्स मीन्स अवसर like weddings, festivals, birthday parties, etc. We wear colorful traditional dresses on special occasions like weddings and festivals. हम स्पेशल ओकेजन्स लाइक वेडिंग, फेस्टिवल्स पर ट्रेडिशनल ड्रेसेस लाइक साड़ीज़, सलवार कमीज, धोती कुर्ता एक्सेट्रा पहनते हैं. वी वेयर फॉर्मल क्लोथ्स इन पार्टीज़. हम पार्टीज़ में फॉर्मल ड्रेसेस लाइक पैंट कोट, गाउन्स एक्सेट्रा पहनते हैं. नाउ आवर क्वेश्चन अराइज, हाउ क्लोथ्स आर made. Clothes are made from thin threads called fibers. These fibers are natural as well as man-made. कपड़े पतले पतले धागे जिन्हें फाइबर्स कहा जाता है उनसे बनते हैं. ये फाइबर्स नेचुरल एंड मैन मेड होते हैं. नेचुरल फाइबर्स हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलते हैं. मैन मेड फाइबर्स फैक्ट्रीज में मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं. लेट अस लर्न अबाउट द सोर्सेज ऑफ फाइबर्स. कॉटन. कॉटन इज अ natural fiber. We get cotton from cotton plants. Cotton is made into thread by machines and then these threads are woven into cloth. कॉटन एक नेचुरल फाइबर है जो हमें कॉटन प्लांट से मिलता है. कॉटन को मशीन की हेल्प से थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है और फिर थ्रेड से कपड़ा बनाया जाता है. वूल. वूल इज आल्सो अ नेचुरल फाइबर. वी गेट वूल फ्रॉम sheep, camel and other similar animals. वूल भी एक नेचुरल फाइबर है. हमें वूल एनिमल्स
like sheep, camel, goat, etc. से मिलती है। The wool is cut, cleaned, washed and dried. It is then spun into threads. The threads are knitted into woolen clothes like sweaters, socks, etc. इन एनिमल्स के हेयर को कट करके साफ किया जाता है, फिर धोकर सुखाया जाता है, तब इन्हें धागों में कन्वर्ट किया जाता है, फिर धागों से वूलन क्लोथ्स लाइक स्वेटर्स, कैप्स, सॉक्स एक्सेट्रा बनाई जाती हैं। सिल्क is again a natural fiber. We get silk from silkworms. It is the secretion from the mouth of the worm. It wraps around the body of the worms. These are called cocoons. The cocoons are boiled and threads are rolled. These threads are then woven into cloth. सिल्क भी एक नेचुरल फाइबर है। हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। सिल्क वॉर्म के माउथ से एक लिक्विड मटेरियल बाहर निकलता है, जिसे वह अपनी बॉडी के चारों ओर लपेट लेता है। इसे ककून कहते हैं। इन ककून्स को बॉयल किया जाता है और थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है, फिर इन थ्रेड से क्लोथ्स बनाए जाते हैं। नायलॉन इज अ man-made fiber. Clothes made of these fibers are durable. They are made in factories. नायलॉन एक मैन मेड फाइबर है। इसे फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। नायलॉन से बने हुए कपड़े लंबे समय तक चलते हैं। We wear clothes to cover our bodies and also to look smart. We should wear only such clothes which suit us. हम कपड़े अपनी बॉडी को कवर करने के लिए और स्मार्ट दिखने के लिए पहनते हैं, इसीलिए हमें वही कपड़े पहनने चाहिए जो हमारी पर्सनैलिटी को सूट करे। Dear students, now we have completed this lesson. Read this lesson 2 or 3 times very carefully. Write question answer of this lesson in your EVS notebook.